भारत में अगर कास्ट सेंसस की गई ना तो भारत में जातिवाद बढ़ेगा। मेरा एक सवाल है कि भारत में और कितना जातिवाद बढ़ना बाकी है? इतना तो बढ़ चुका है ऑलरेडी। भारत में संसाधनों का, अधिकारों का और संपन्नता का सबको समान अधिकार नहीं है। भारत के SC ST OBC समाज के अपने जनसंख्या के अनुपात उनकी भागीदारी नहीं है। दैट मीन्स दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई समाज, कोई ना कोई तबका ओवर रिप्रेजेंटेड है। और जो लोग ओवर रिप्रेजेंटेड, उनके पास पैसा है, पावर है, और जब कभी भी बात समान भागीदारी की आती है तो इनके पेट में दर्द होता ही होता है। 1931 वाज द लास्ट ईयर जिस साल कास्ट सेंसस हुआ था, और आज भारत के पास 1931 के कास्ट सेंसस के अलावा कोई भी प्रॉपर डेटा नहीं है। EWS रिजर्वेशन अपर कास्ट पर लागू होता है, और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अपर कास्ट में गरीबों की संख्या क्या है, तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा ही नहीं था। कैसे होगा? क्योंकि कास्ट सेंसस तो हुआ ही नहीं। कास्ट सेंसस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि भारत की किन किन जातियों का भारत के किन किन विभिन्न अंगों में कितना कितना सहभाग है। एजुकेशन में कितना है, एम्प्लॉयमेंट में कितना है, लैंड बिलोंगिंग्स में कितना है, कॉर्पोरेट में कितना है, इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न में कितना है, और बहुत सारे। कास्ट सेंसस लेने के बाद सरकार की वेलफेयर स्कीम में बहुत सारे बदलाव आएंगे, वो तो आने भी चाहिए। और यही सब चीजें है जिसके लिए कास्ट सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में अगर कास्ट सेंसस की गई ना तो भारत में जातिवाद बढ़ेगा। मुझे लगता है कि इस तर्क में बहुत दम इसलिए नहीं है कि भारत में जातिवाद बढ़ाने के लिए किसी गणना की जरूरत है।